क्रिकेट की बात से याद आया कि खान साहब और मियां साहब अगेंस्ट ही रहे थ्रू आउट, लेकिन एक साथ भी रहे कुछ अरसा टीम में, काफी अरसा। हाँ काफी अरसा। वो क्या इंटर मैच था, क्या था, वो क्यों साथ थे? हाँ, ये उसी ज़माने की बात है जब हम कॉलेज की टीम में थे। तो उस वक्त सारा हर आदमी स्ट्रगल कर रहा होता है कि जी हम बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ फील्डिंग का मौका मिल जाए और कुछ नहीं तो नेट में बॉलिंग ही करा दें, कुछ ना कुछ। हाँ, वेस्ट इंडीज़ की टीम आई पाकिस्तान, तो कज़ावी स्टेडियम में उनका प्रैक्टिस सेशन था, तो उसमें हम भी पहुंचे हुए थे। तो एक दिन पता चला कि जी कल इधर एक एग्जीबिशन मैच है। ओके। तो हमें भी उन्होंने बुला लिया कि भाई सुबह सुबह आ जाना। वो जो गेंद पकड़ने वाले होते हैं, हाँ, बॉल बॉय, गेंद पकड़ने, बॉल बॉय। हाँ, तो क्या हुआ जी कि अगले दिन सुबह सुबह हमने देखा तो नवाज शरीफ साहब की जो है ना वो क्रिकेट किट में उधर पहुंचे हुए हैं। अच्छा। अब टीम के कप्तान थे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने उनको देखा, नवाज शरीफ साहब, वो लोगों से पूछते फिर ये क्या कर रहे थे। जानते थे उस वक्त उनको? चीफ मिनिस्टर थे, मिनिस्टर थे वो। ठीक है। तो थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब अंदर गए, टॉस हुआ, इमरान खान साहब जीत गए, वो वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब ने बैट करने शुरू कर दिया। शायद मैं ही ओपन करूंगा। नहीं, शायद नहीं, उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया कि मैं ओपन करूंगा। तो उनके साथ ओपनिंग किया करते थे मुदस्सर नजर, पाकिस्तान की टीम की तरफ से। इमरान खान ने उनको पूछा, मुदस्सर ये क्या है? तो मुदस्सर नजर ने ऐसे कहा कि मुझे नहीं पता। वो खान साहब को बताया गया कि भाई ये क्रिकेट बोर्ड वाले जो हैं उन्होंने इनको कहा है आगे खेले, पर अच्छा खेलते हैं, आप बेफिक्र हो जाए, आप ट्राई तो करो। खैर उन्होंने जनाब मुदस्सर नजर साहब ने पैड पहने, हाई गार्ड पहने, एल्बो गार्ड पहना, चेस्ट गार्ड पहना, हेलमेट पहना, फुल सिक्योरिटी में गए। फुल सिक्योरिटी, 2 गार्ड भी लेकर गए। वेस्ट इंडीज की क्या कहते थे उसको, काली आंधी। काली आंधी। और उधर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ पैड पहने, ग्लव्स पहने, बल्ला पकड़ा और हैट सर पे लगाया, हेलमेट नहीं, शुक्र है हैट सर पे लगाया। हैट, और खरामा ग्राउंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ गए। तो खान साहब ने ना पीछे से मुदस्सर को सरगोशी में कहा, इसको फेस करने देना। तो मुदस्सर नजर साहब जाके ना तो बॉलिंग एंड पे खड़े हो गए। तो मियां साहब फेस कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को, बड़े बड़े बॉलर्स, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग। पहली गेंद मियां साहब को नजर आई कि नहीं आई। गेंद पड़ी, उन्होंने बल्ला भी नहीं घुमाया, गले विकेट कीपर के पास चले गई। दूसरी तीसरी गेंद पे बोल्ड हो गए, तो बोल्ड हो गए, वापस आ गए, कौम के मफाद में आउट होके आ गए। तो अब हम देख रहे हैं भाई कि आप देखें जी, अब 0 पे आउट हो गए, आप फील्डिंग तो करेंगे। मियां साहब ने पैड वैड अपने बैग में डाले, बैग उठाया, उनके एक आदमी साथ था, बैग उठाया, वो चल दिए, फील्डिंग भी नहीं की। अरे अच्छा, लाहौर जिमखाना का भी किस्सा था मियां साहब का, दर्दनाक था क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सच आपके लिए, ये यूट्यूब चैनल है। तो इसमें वो एक जगह पे अहमद मीर ने कहा जी मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर सुनता तो चीफ मिनिस्टर नहीं, जी मिनिस्टर थे। तो मैंने कही तस्हीह फरमा दी जाए। एक स्पेशल एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। वो जो स्पेशल जो आइटमें आप कहते हैं ना, बदरू हैं और हवाई चीज़ हैं, ये वो उसके बारे में है। तो जो इनको भेजा था उस वक्त हमारे तो रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल सफदर भट्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद महमूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे, रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल वो क्या था जो हुमायूं अख्तर का सोरा, वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। और कितने के मैं कराऊँ आपको। अच्छा जी, आज हमने ये बात करनी है जी, ये देख लें दुनिया में कितनी रस्म ख़त हैं। ये कब्र का कतबा है, ठीक है जी। मारगोई मिकाइल या मैकल मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन होती है ना, तो जिसकी वजह से होता है। ये दम खुद करने वाली स्टोरी है।
ये औरत 2 मरतबा मरी है, 2 मरतबा। अच्छा जी, मलेरिया से दम तोड़ने के बाद मार गौरी को जल्द कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इसकी लाश से वबा फैलने का डर था। इसके शोहर ने मार गौरी को शादी पे कीमती अंगूठी तोहफातन दी थी। इसकी मौत के बाद इसका खामद के जिस्म से सोजन होने की वजह से इसको अंगूठी ना उससे उतरी ना, अंगूठी ना उतार सका। अच्छा, मार गौरी की कब्र कीमती अंगूठी की वजह से चोरों का अदब बन गई। मार गौरी हो सकता है तलफ़्फ़ुज़ कुछ और में मार गौरी कर। मार गौरी की तदफीन के बाद उसी शाम ही इसकी कब्र पर चोर पहुंच के कब्र की खुदाई शुरू कर दी गई। चोरों के बावजूद कोशिश के बावजूद लाश की अंगूठी अंगुली से ना उतार सके। अच्छा जी, फिर क्या था जी? उन्होंने उंगली काटने का फैसला किया। उंगली काटी तो खून की धार निकल आई। मुर्दा लाश में हरकत हुई, लाश चीखने लगी। डाकू खौफ से भाग निकले। अच्छा जी, मार गौरी कब्र से बाहर आकर घर चली गई। इसका शोहर, फैमिली, डॉक्टर और उसके बच्चे घर में सोगवार बैठे थे। मार गौरी ने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। इसके शोहर ने दस्तक पहचानते हुए बच्चों से कहा, अगर आपकी वालदा अभी ज़िंदा होती तो मैं कसम खाता हूँ ये दस्तक उसी की होनी थी। होती ना बखसूस। मैं भी जब जाता हूँ ना तो अक्सर मैं जो ना इस तरह करके स्पेशल होती थी, मेरी नाक होती थी। बाकियों को कहता था अलर्ट रहना वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर क्या है? दरवाज़ा खुला, सामने उसकी बीवी कफन में मलबूस खड़ी थी। उंगली से खून टपक रहा था मगर वो जिंदा थी, कफन पहना था। शोर ये देखकर फर्श पर गिर गया। इस पर दिल का दौला पड़ा और मौके पर ही इंतकाल कर गया। वो आई तो वो मर गया था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम या इसराफील अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि तो पूरा करो ना होते था। मजाक में कर रहा है, अल्लाह ताला के काम है। वैसे ही हम कहते हैं ना, हाँ असी तो गर्मी बनने पे दादा साहब ने एसी लाया तो पक्के लाए ने, कबर जो 30 फुट नीचे गए, एसी तो पक्के उत्ते लगे ने। वाह जी वाह। अच्छा जी, मार गौरी ने दूसरी शादी की, कई बच्चे हुए। जब उसकी कब्र इसकी कुदरती मौत हो गई, इसे आयरलैंड शिंकल कब्रिस्तान, शिंकल डोच का लफ्ज़, ये पट को कहते हैं, जो मुर्गे का पट होता है ना, लिहाज शिंकल उसको कहते हैं। अच्छा, शिंकल कब्रिस्तान में दफनाया गया। इसकी कब्र पर कंधा, जिंदगी 1 मरतबा, मौत 2 मरतबा। जिंदगी